बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले रात को तकरीबन 1 बजे किसी का मेरे इनबॉक्स में मैसेज आया और मैंने चेक नहीं किया किसका था। पहले तो मैं किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं देता था, लेकिन अब कभी कभार दे देता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कोई राय चाहिए हो तो ज़रूर देता हूँ। फिर थोड़े वक्त के बाद मैंने टाइम नहीं देखा क्या टाइम हो रहा था, लेकिन सोचा मैसेज देख ही लेता हूँ। देखता हूँ कि एक मोहतरमा का मैसेज था, अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम मैम, फरमाइए। आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं मैम, मुझे नींद लेट आती है। आप बताएं आपने मैसेज क्यों किया? मुझे आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसा आपके साथ हूँ, बिल्कुल मेरी ही कहानी लगती है। मैंने कहा अच्छा सही, बस इतना ही जवाब देता हूँ मैं, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा जी पूछें, क्या पूछना है? वो ये कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, रोता था मेरे लिए, लेकिन अब उसकी तवज्जो मुझसे हट गई है और अब वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता। 5 दिन से मैं रूम से बाहर नहीं निकली, बस कमरे में रोती रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। उसका मुझे कल रात मैसेज आया। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में कोई और लड़की पसंद आ गई। मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो बहुत बड़े घर की है, ओपन माइंडेड है, जीन्स वगैरह पहनने वाली लड़की है। अब वो उसे पसंद करने लगा है, उसने मुझे छोड़ दिया है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका। वो मुझे ऐसे ही छोड़ के चला जाता, मैं रोती रहती थी और फिर वापस आ जाता है। फिर मैं भी उसे माफ़ कर देती हूँ। उसे रोज़ यूनिवर्सिटी में उसके साथ बातें करती देखती हूँ तो मेरा दिल अंदर से रोता तड़पता है, दिल फटता है। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, निकाब करती हूँ, लेकिन मुझे उस पर इतना यकीन था कि ये मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी क्या गलती थी? उन मोहतरमा ने बहुत बातें की और एंड में उन्होंने इस बात का दावा किया कि अब वो कभी उस 2 टके के वक्त गुजार लड़के से बात नहीं करेंगी और कभी भी उसे दोबारा मौका नहीं देंगी, ना कभी उसे माफ़ करेंगी। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उसके लिए एक पेज भी बनाया हुआ है और ये पेज है मेरा। मैं उसके लिए पोस्ट करती हूँ, वो भी साथ होता है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं होता था। मैंने उन मोहतरमा से बस इतना ही कहा कि अगर कोई मर्द आपके लिए रोता है तो वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, ना ही वो कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आँख उठाकर देखेगा। लेकिन आप बता रही थी कि वो रोया है। मैं नहीं मानता कि वो रोया होगा, बल्कि वो ड्रामे करता था कि आप उसे कहीं छोड़ ना दो। मैं तो यही कहूँगा कि वो वक्त गुजारी करता था आपके साथ, और कुछ नहीं। अगर सच्ची मोहब्बत करता होता तो वो आपका इस्तेमाल ना करता। इस तरह से बार बार छोड़ के चला जाता है। जब किसी और से दिल भर जाता है वापस आ जाता है। उसे पता है आप उसे माफ़ कर देती हैं, हर बार वो आपके जज्बात के साथ खेलना शुरू कर देता है। मैडम गलती उसकी भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा गलती आपकी है, क्योंकि आप उस घटिया शख्स को बार बार माफ़ करके मौका जो देती हैं। प्लीज़ अपने आप को संभालें और एक नज़र अपनी मामा बाबा की तरफ देखें। उन्होंने आपको कितने नाज़ों से प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। उनके कितने ख्वाब होंगे कि एक दिन हम अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ शादी करेंगे। मैडम जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, वो ऐसे बार बार छोड़कर नहीं चाहते, और ना ही वो अपने चाहने वालों का ऐसे दिल दुखाते हैं कि मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है फ़लाँ फ़लाँ। मैम सच्ची मोहब्बत करने वाला कभी ऐसे नहीं करता, बल्कि वो इज़्ज़त से अपनाता है। वो आपको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता है, आपको घर से बाहर जाने पर पर्दा करने का कहता है, ख्याल रखने का कहता है, ताकि कोई आपको मैली नज़र से, गंदी नज़र से ना देखे। ऐसा लड़का एक मर्द होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता हो। आप अपने कमरे से बाहर निकलें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें,
और उस मतलबी घटिया शख्स को भूलने की कोशिश करें। मैंने आपकी पोस्ट आपके कहने पे देखी है। समझ सकता हूँ कि आपकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन आपके जज्बात से खेला गया है। बस काफ़ी देर खामोश रहने के बाद उनका रिप्लाई आया, शायद ऐसा ही है। वो रोती रही हैं, लेकिन उन्होंने कस्में वादे किए कि अब वो कभी उस घटिया शख्स के बारे में नहीं सोचेंगी और ना ही कभी कोई राब्ता रखेंगी। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि वो अब समझ गई हैं। वो जानती हैं कि वो खिलौना नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की हैं। खैर, मुझे लगा कि वो अब समझ गई हैं मेरी बातें, लेकिन ये मेरी एक तरफ़ा सोच थी। मैंने उनका पेज देखा था, कपल पक्स के साथ हर पोस्ट। मैंने सोचा क्यों ना उनका पेज आज देखा जाए। अब मुझे बताएं, मौका किसने दिया? लड़के की तो गलती है ही, लेकिन साथ लड़की की भी है, क्योंकि मौका आप देती हो फिर सारी ज़िंदगी रोना रोती हैं। अच्छा, फिर उनका मुझे मैसेज आया, कैसे हैं आप? तो मैंने भी खुश मिजाजी से अच्छे से जवाब दिया, लेकिन मैंने बाद में कहा, मैम मैंने आपका पेज देखा और मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि आप फिर से उस शख्स के साथ हैं। क्या आपको अपने मामा पापा की कोई फ़िक्र नहीं? तो पता है वो क्या कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे गुजारूँ आपको इससे क्या, आप होते कौन हैं? ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मतलब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत का है, बस एहसास का है। दुख होता है किसी के साथ कुछ गलत हो। तो खैर, मैंने दुआ दी जैसे आप सबको देता हूँ। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, खुश रहें, सदा सलामत रहें हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। और बस उनसे माजरत की और खुदा हाफिज़ कह दिया। बहुत सी राज की बातें मैंने नहीं लिखी, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये तहरीर लिखी है। मुझसे बहुत से लोग अपने मसले बातें शेयर करते हैं, क्योंकि मैं राज को हमेशा राज ही रखता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।